हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओज, जीएमपी एंड अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्या है, आज से आईपीओ ओपन हो चुका है बोराना वीव्स का। तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ, आखिरी मेन बोर्ड आईपीओ जो आया था आपको पता ही है, वो एथर एनर्जी का आया था। और एथर एनर्जी के बाद अब दोस्तों बोराना वीव्स आईपीओ ओपन होने वाला है। कब से? आज से। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू 22 मई तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई थी, एक बार हम उस एंकर बुक को देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से करीबन 65.2 करोड़ रुपीस के आसपास रेस करे। और इनकी एंकर बुक कह सकते हैं कौन कौन से जो नाम आते हुए देखने को मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट था देखना। तो जो नाम आते हुए देखने को मिले दोस्तों, इसके अंदर जो फंड्स हैं उसमें पिंक ओल ग्लोबल फंड, इनोवेटिव विजन फंड, आर्थ ईआईएफ ग्रोथ फंड, सेन कैपिटल फंड, नैक्सिस इक्विटी ग्रोथ फंड और सनराइज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ दोस्तों पार्टिसिपेशन किया गया है। कुल मिलाकर 11 एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनको दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड किया गया। और इनके जो नाम है वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिले। ओवरऑल दोस्तों कंपनी के एंकर बुक को हम बढ़िया कह सकते हैं, कोई ऐसा ख़राब देखने को नहीं मिली। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जब छोटा आईपीओ होता है तो छोटी एंकर बुक आती है, और उसी तरीके से दोस्तों जो नाम है वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिले, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। सो आज से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये आईपीओ ओपन हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो 216 रुपये का एक शेयर है। कुल मिलाकर आपको 69 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। काफ़ी स्मॉल आईपीओ है, 144.89 करोड़ का प्योर फ्रेश इशू, यानी कोई भी आपको जो पैसा है वो बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा। सारा का सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। 144.89 करोड़ दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये लिस्ट होगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों के ऊपर इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन आया दोस्तों, यानी 1 बजे तक का, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 बजे हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कितना पहले दिन के अंदर आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है 5 पीएम के आसपास। क्योंकि उसके बाद दोस्तों विंडो बंद हो जाती है डे की। 5 पीएम के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर अगले दिन वो काउंट होता है। इसलिए हम फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन का वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया गया है, 0.02 टाइम्स। वैसे ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। जो एचएनआई कैटेगरी है वो 5 गुना तक बढ़ती हुई नजर आई है। एचएनआई कैटेगरी तब भी स्लो ही भर रही है, कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। 115 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआई की तरफ से लगाए गए, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 3.91 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई ने 8.10 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी करीबन 15.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने इस इशू में अभी तक 218 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और कुल मिलाकर ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, होना ही था। करीबन कितना सब्सक्राइब हुआ है? 4.20 टाइम्स के आसपास पहले दिन के अंदर 200 सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। मतलब अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर कंपनी को 334 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों मिल चुके हैं। तो ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन अभी तो ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते हैं आज बंद होते होते कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। अब दोस्तों कुछ आईपीओ में इन्फॉर्मेशन आए हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं, वो आपके साथ चलिए शेयर कर देता हूं। तो नाम है जो पहली कंपनी का, वो है दोस्तों शिप रॉकेट। जी हाँ, ये कंपनी भी कॉन्फिडेंशियल रूट चूज कर सकती है फॉर देयर आईपीओ। और ये आईपीओ का जो वर्थ रहेगा, इट्स क्लोज टू 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ तक का दोस्तों जो आईपीओ है वो शिप रॉकेट लेकर आ सकती है। अब जिनको नहीं पता है, शिप रॉकेट दोस्तों जो कंपनी है वो बैक्ड है बाय जोमेटो एंड टीमसेक। और कंपनी बहुत ही जल्द अपने जो ड्राफ्ट पेपर्स है विद सेबी फाइल कर सकती है, ये बताया जा रहा है। और ओवरऑल जो फाइल करेगी कंपनी, वो कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए करेगी। अब अगर आप देखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रूट जब से आया है, कंपनी ज़्यादा प्रेफर उसको कर रही है कि उसको चूज़ कर लेते हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि कंपनी अपना जो पेपर्स है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं खोलती है, सिर्फ सेबी के लिए देती है। देन सेबी अगर उसमें कोई इशू दिखता है तो वापस से पेपर दे देती है। देन कंपनी अपडेटेड फाइल कर सकती है। उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी जो डीआरएचपी है वो पब्लिक के लिए भी खोल देती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कॉन्फिडेंशियल रूट है ये चूज़ किया जाता है। अब कंपनी के जो बोर्ड है इसने अप्रूव कर दिया है कि कंपनी जो है अपने पेपर्स फाइल कर देगी इन अ डे और 2, मतलब 1 से 2 दिनों के अंदर ही कंपनी के जो पेपर्स है, डीआरएचपी है, सेबी के साथ कॉन्फिडेंशियली फाइल कर देगी कंपनी। और अपने आप में आप समझ सकते हैं कंपनी काफ़ी बड़ा आईपीओ लेकर आना चाह रही है, 2500 करोड़ का। इस आईपीओ में एक बात ध्यान रखिएगा, 1200 करोड़ का रखा जाने वाला है फ्रेश इशू। ये बताया जा रहा है कि 1200 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा और बाकी का ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग अपने आप में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कंपनी जो पब्लिक डिस्क्लोजर है फिनेंशियल्स का या फिर बाकी डिटेल्स का, वो नहीं करती है। और सिर्फ सेबी के साथ दोस्तों जो पेपर्स है वो फाइल कर देती है। अब जैसे कि देखिए, बोट है, फिजिक्स वाला है, इन सब ने भी याद रखिएगा सिमिलर रूट चूज़ किया है टू फाइल देयर प्रोस्पेक्टस। तो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों कंपनी के पेपर्स को कब अप्रूवल मिलता है। बट अपने आप में देखिए बढ़िया है।
और देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना यहाँ पर जो जल्दी ये अप्रूवल आता है। बाकी देखिए कंपनी अगर आप देखेंगे किस तरीके से ग्रो कर रही है तो 20 से 25% की रेंज में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और अपने आप में देखिए कंपनी ग्रो कर पा रही है डिस्पाइट द ब्रॉडर ई कॉमर्स ग्रोथ ड्यूरिंग द ईयर बीइंग इन सिंगल डिजिट। मतलब जब पूरा इंडस्ट्री सिंगल डिजिट में ग्रो किया है, कंपनी 25% तक ग्रो करती हुई देखने को मिली है। कंपनी बताती है कि जो उनके मोर देन हाफ ऑफ द मर्चेंट्स हैं ऑन शिप रॉकेट्स प्लेटफॉर्म, या तो वो टायर सेकंड से आते हैं या टायर थर्ड से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से कंपनी के आपको मर्चेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है FY25 के अंदर, और कंपनी ने ये भी बताया कि जो FY24 में कंपनी का जो नेट लॉस है वो भी काफ़ी कम हुआ है। 595 करोड़ पर था, अब हो चुका है 341 करोड़, ये आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे कंपनी बताती है कि थोड़े से ख़राब इसलिए दिख सकते हैं बिकॉज कुछ मर्जर्स किए थे, एक्विजिशंस किए थे, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको इस तरीके से देखने को मिले। इसलिए जो कंपनी का घाटा है वो अगर आप देखेंगे बढ़ता हुआ नजर आ गया 341 से 595 करोड़ तक। अब चलिए दोस्तों रिमेनिंग आईपीओ और ग्रे मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स एक NSE SME इशू है जो ओपन होने वाला है करीबन 27 मई से 29 मई के बीच में। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 40.50 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये कर पाता है। अगले दोस्तों आईपीओ आता है यूनिफाइड डेटा टेक का, एक BSE SME इशू है, 273 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 21.25% का इसका प्रीमियम है, 144.47 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू होने वाला है। काफ़ी देखिए प्रीमियम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 22 मई से 26 मई के बीच में याद रखिएगा ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों इशू आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, एक NSE SME इशू, 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। यह आईपीओ कल से दोस्तों ओपन होने वाला है। 12 रुपये का प्रीमियम देख ही सकते हैं, 25.66 करोड़ जो ऑलमोस्ट होता है। सो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कल से याद रखिएगा ये आईपीओ एक्शन में रहेगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है बेलराइज इंडस्ट्रीज, ये आईपीओ भी दोस्तों एक्शन में आने वाला है, कब से, कल से। और आज दोस्तों इस आईपीओ की आने वाली है क्या, एंकर बुक, ये बात ध्यान रखिएगा। एंकर इन्वेस्टर्स का नाम हमको पता चलेगा। इशू का साइज आप देखिए काफ़ी बड़ा है, करीबन 2150 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। 15% का करंट प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इतना बड़े आईपीओ में कितना बढ़िया नाम निकल कर आते हैं, वो हमको आज पता चल जाएगा। बाकी कल से ये आईपीओ भी एक्शन में रहेगा। देन दोस्तों बोरोना वीव्स ग्रे मार्केट आप देखिए 27-28% के आसपास कायम है, कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बड़ी बात यही है कि दोस्तों कंपनी की ग्रे मार्केट टिकी रहे और आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हो जाए, ये अपने आप में सब निवेशक चाहेंगे। अब देखते होता क्या है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है और लिस्टिंग है कल के दिन। देखना होगा कि लिस्टिंग किस प्रकार की होती है, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज दोस्तों एक लिस्टिंग हुई थी इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड की, और कुछ खास लिस्टिंग हुई नहीं, ये आपको मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।